हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विश्वेशु क्लास। मैं मिसेस श्वेता भाले। आज मैं क्लास 7th को प्रैक्टिकल ज्योमेट्री समझा रही हूँ। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मैं सबसे पहले परपेंडिकुलर लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन कैसे बनती है ये मैं आपको बताती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर लाइन बना रही हूँ। परपेंडिकुलर लाइन बनाते समय एक बात का ध्यान रखिए कि पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर लाइन हम किसे कहते हैं। परपेंडिकुलर लाइन वो लाइन होती है जो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस लाइन को हम कैसे बनाते हैं सर, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं एक हॉरिजेंटल लाइन खींचूंगी। हॉरिजेंटल मतलब इस टाइप से नीचे एक बेस बना लूंगी जिसे मैं कहूँगी हॉरिजेंटल लाइन। एक लाइन मैंने बना ली है। ये लाइन बनाने के बाद में ये लाइन है तो इसमें दोनों तरफ एरो ज़रूर आएगा और इस लाइन का नाम मैं दे रही हूँ एम। आप कुछ भी दे सकते हो, आप पर डिपेंड है। इस लाइन के ऊपर मैं पी नाम का पॉइंट ले लेती हूँ। ये पी नाम का पॉइंट लिया है। ये लेने के बाद में मैं अब इस कंपस को खोलूँगी। ध्यान रखना, पेंसिल का पॉइंट और कंपस का पॉइंट एक लेवल पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनका लेवल कम ज़्यादा हो तो फिर आपका कंस्ट्रक्शन कभी सही नहीं होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, इन दोनों का लेवल सही होना चाहिए। अब मैं एक सफिशिएंट रेडियस ले रही हूँ। मैंने कितना रेडियस लिया है आप देख लीजिए। मैंने इतना रेडियस लिया है। इतना रेडियस लेकर मैं इस कंपस के जो पॉइंट को इस पी नाम के पॉइंट पर रख दूंगी और इसके आसपास अब मैं एक सेमी सर्कल बना लूंगी। ये बना लिया मैंने। ये सेमी सर्कल इस एम नाम की लाइन को एक्स और वाई दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये कट कर दिया है इस एम नाम की लाइन को, जो कि हॉरिजेंटल लाइन है। अब मैं क्या करूँगी, इस कंपस को मुझे हिलाना बिल्कुल नहीं है। इसका डिस्टेंस इतना ही रहना चाहिए, मतलब इसका रेडियस इतना ही रहेगा। अब मैं वाई पॉइंट पर आऊँगी और यहाँ से एक आर्क में कट कर दूँगी। फिर मैं एक्स पॉइंट के ऊपर आऊँगी, यहाँ से भी मैं एक आर्क कट कर दूँगी। ये करने के बाद में मैं फिर से फर्स्ट आर्क के ऊपर आती हूँ और एक आर्क में फिर से थोड़ा लंबा बना लेती हूँ ऊपर की तरफ। ध्यान रखिए, अब मैं फिर से फर्स्ट आर्क इस आर्क के ऊपर आऊँगी और ये पहले वाले आर्क को मैं इंटरसेक्ट कर दूँगी। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम मैं कुछ भी दे सकती हूँ, मैंने ए दे दिया है। अब इस ए पॉइंट को मैं इस पी पॉइंट से ज्वाइंट कर दूँगी। ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और परपेंडिकुलर भी है। 90 डिग्री का एंगल मतलब ही परपेंडिकुलर लाइन। अगर आपको टीचर 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहेंगी तो उसका भी मेथड यही है, और परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए कहेंगी तो उसका भी मेथड यही है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई है। ये आपकी ये वाली एम नाम की जो लाइन है उसे हम हॉरिजेंटल लाइन कहेंगे, और ये जो एपी नाम की लाइन बनी है इसे हम परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। इनडायरेक्टली हम इसे वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं। वर्टिकल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन का मतलब एक ही है। तो ये मैंने डायग्राम बनाया है, आप देखिए मैंने कैसा डायग्राम बनाया है। इसकी प्रैक्टिस आप घर में ज़रूर कीजिए। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हम कैसे बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाने के लिए टीचर आपको एक क्वेश्चन देंगी, ड्रॉ अ लाइन ए बी या ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन बनाते समय आप पहले एक 8 सेंटीमीटर की लाइन बना लीजिए। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन मतलब वो लाइन जो 90 का तो एंगल बनाती ही है, साथ में इस हॉरिजेंटल लाइन को जो मैंने नीचे बनाई है इसको बाइसेक्ट भी कर देती है। मतलब हाफ इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करना मतलब क्या, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 8 सेंटीमीटर की है और इसको अब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तैयार करूंगी। कैसे करूंगी, मैं इस कंपस के पॉइंट को इस बी पॉइंट के ऊपर ला कर रखती हूँ और ये जो मेरा पेंसिल वाला पार्ट है उसे मैं ए पॉइंट के आसपास लाती हूँ। पूरे ए पॉइंट पर नहीं लाना है, मैं आसपास, मतलब इस लाइन सेगमेंट का मोर देन हाफ मैंने कर दिया।
अब मैं एक आर्क ऊपर लूँगी, दूसरा आर्क मैं नीचे लूँगी। ये आर्क मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं ए पॉइंट पर आऊँगी। आप पर डिपेंड है, आप पहले ए पर भी आ सकते हैं। अब मैं फर्स्ट आर्क को इंटरसेक्ट करूँगी, सेकेंड आर्क को भी मैं इंटरसेक्ट कर दूँगी, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उनको नाम मैं दूँगी एक्स एंड वाई। अब मैं ये दोनों ही इंटरसेक्शन पॉइंट को जॉइंट कर दूँगी। तो ये जो लाइन बनी है मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है। और ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का तो एंगल बना ही रही है, और साथ में ये जो नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है ए बी 8 सेंटीमीटर की, इसे उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। इस इंटरसेक्शन पॉइंट का नाम मैं ओ दे दूंगी। तो ये जो लाइन मेरा डायग्राम बना है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, ये आप देख सकते हैं। आप घर में भी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको पैरेलल लाइंस और ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।